राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे 2026 मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपका नाम भो जा जी खी खू खे को ग गी इन अक्षरों से प्रारंभ होता है तो आपकी मकर राशि है। या आप अपनी जन्म पत्रिका में देख सकते हैं, यदि आपका जन्म कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर की राशि में है तो आपकी राशि मकर होती है। और मकर राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा इसका हम विचार करते हैं। आपके इस वर्ष लग्नेश और धनेश शनि तृतीय भाव मीन राशि में रहेंगे, उनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, भाग्य भाव पर रहेगी और व्यय भाव पर भी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके व्यय भाव में बैठे हुए अभी वर्ष प्रारंभ में, सूर्य मंगल बुध शुक्र चारों ग्रह। और आपके अष्टम भाव में केतु भी वर्तमान में चल रहे हैं, धन भाव में राहु चल रहे हैं। तो अब ये फलप्रद क्या रहेगा। तृतीय भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, व्यय भाव को देख रहे हैं। तो वे अधिकता रहेगी, पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। यदि शेयर मार्केट का आप काम करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इस वर्ष हानि की संभावनाएं व्यक्त होती है। संतान पक्ष से भी थोड़ी परेशानियां रहेगी। यदि लव मैरिज की सोच रहे तो उसके अंदर भी थोड़ी परेशानियां व्यक्त होने की आशंकाएं रहती है। इस वर्ष प्रेम प्रसंगों में बदनामी होने की संभावनाएं व्यक्त है। इस वर्ष नवम भाव पर भी दृष्टि रहेगी, भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव पर दृष्टि होने के कारण जो भी काम यानी कि जो काम शुरू करना प्रारंभ करोगे, कार्य व्यवसाय में भाग्य साथ नहीं देगा। आपको कार्य परिवर्तन करोगे तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा अर्थ की प्राप्ति हो पाएगी। परिवर्तन का समय चलेगा ये आपके लिए। और उनकी व्यय भाव पर भी दृष्टि, तो व्यय अधिकता होने की संभावना इस वर्ष होती है। आपके षष्ठ भाव में गुरु का गोचर आपके स्वास्थ्य को लेकर के हेल्थ इश्यू को बिगाड़ सकता है। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती मैं आपको बता सकता हूं इस वर्ष। जिससे पाचन तंत्र, बवासीर, नस, नाड़ी, आंख, नाक, गला या चर्म रोग संबंधी छोटी बड़ी बीमारियां हो सकती है आपको। और केतु गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है तो पद प्रतिष्ठा मिलने की भी संभावनाएं व्यक्त होती है। वर्ष के 1 जून के बाद में आपके सप्तम भाव में गुरु का गोचर आएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह के अच्छे योग बनेंगे। और लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, तृतीय भाव प्रयासों का भाव है, प्रयास भी अत्यधिक होने लगेंगे। लाभ भाव अच्छा इनकम जनरेट होने लगेगी आपके 1 जून के बाद में। लेकिन इस वर्ष 6 महीने तो आपको थोड़ी संघर्ष करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि कुछ क्या क्या और भी चीजें आपको हो सकती जो मैंने लिख रखी है। फलतः इस वर्ष लग्नेश शनि लग्न एवं धन भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव गुरु की राशि में स्थित है ही है। इस वर्ष आपकी राशि कमजोर स्थिति में चलने से इस वर्ष पर्यंत संचरण आपकी कुछ न कुछ समस्याओं को जन्म देता रहेगा। आपकी राशि से तृतीय भाव में शनि चल रहे हैं तो कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी इस वर्ष आपके अपने जीवन में। अपने कार्य व्यवसाय करने का तौर तरीकों में बदलाव करके समस्याओं का समाधान हेतु मंथन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके नवम भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। अनावश्यक भय की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह वर्ष कुछ कमजोर प्रतीत हो रहा है। जो मैंने आपको पहले बताया है कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती, पाचन तंत्र, बवासीर, नस, नाड़ी, आंख, नाक, गला या चर्म रोग संबंधी छोटी बड़ी बीमारियां हो सकती है। सामाजिक कार्यों में गतिरोध पूर्ण सामान्य सफलता प्राप्त हो सकती है। आर्थिक हालात अस्थिर और अशांत बनी रहेगी, क्योंकि आपके शनि धनेश भी बनते हैं, वो मीन राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए जिससे कार्य व्यवसाय में गतिरोध की स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व निर्वहन में भी परेशानी होती रहेगी। आमदनी के स्रोत कमजोर होंगे तथा व्यय की अधिकता रहेगी। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस वर्ष आपका अधिकतर निवेश अहितकर हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन आदि का क्रय विक्रय सावधानी से करें, अन्यथा विश्वासघात की संभावना रहेगी। तृतीय भाव पुष्ट हो रहा है, चतुर्थ भाव का व्यय कर रहा है, इसलिए वैवाहिक जीवन में सामान्य सुख सहयोग की अपेक्षा की जा सकती है। गुरु आ जाएगा कर्क में, इसलिए यदि अविवाहितों का विवाह संपादन में अनुकूल अवसर भी प्राप्त हो जाएंगे। गुरु का चतुर्थ भाव में 1 जून के बाद में गोचर आएगा।
परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, गुरु उच्च के जाएंगे, संतान पक्ष के लिए श्रेष्ठतम रहेगा। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के जातक सेवा भाव से काम करेंगे तो ही उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अभी 10वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इस कारण लोकप्रियता अच्छी बढ़ेगी। शिक्षा परीक्षा प्रतियोगिता में सतत प्रयास से सामान्य सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग जो तैयारी कर रहे हैं उनकी भी सफलता के चांस इस वर्ष बनते हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक अनुसरण से विपरीत परिस्थितियों में सत्य मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। बहुत विपरीत परिस्थितियां भी रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा आध्यात्मिक होना पड़ेगा, मेडिटेशन इत्यादि कीजिएगा, जिससे आपको मानसिक परेशानियां में कमी आए। आप किसी भी क्षेत्र में कुशल कलाकार हो, कोई आप ऐसी कला जानते हो, आर्ट जानते हो, तो आप उसका यदि अर्थ के रूप में परिणित करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा फलीभूत हो सकता है। और आप मकर लग्न है, मकर राशि है, तो आपको डायमंड पहनने का मैं सजेशन दूंगा। डायमंड नहीं पहन सकते तो नीलम अवश्य धारण कीजिएगा इस वर्ष। और जन्म कुंडली में कैसे ग्रह किन ग्रहों की दशावधि चल रही है उसका फल कथन अलग होता है, और ये ऑलमोस्ट आज इस वर्ष का मकर राशि का फल है, तो आपको थोड़ी बहुत सावधानी लेकर के इस वर्ष चलना होगा। धन्यवाद।